नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में पर। इस बार बात करेंगे खाद्य और खाद्य सुरक्षा की। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो ये अन्न शुद्ध हो, सुरक्षित हो, इसकी और चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास अतिथि और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा, खाद्य इस प्रकार हम कहते हैं सर, जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है। मन को और शुद्ध करने के लिए वैसा ही शुद्ध आहार अगर हम लेंगे तो मन भी शुद्ध होगा, हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। खाद्य सुरक्षा पे और अधिक बात करते हैं, क्योंकि इस वर्ष की सर जो थीम रखी गई है पंकज जी, जो विश्व खाद्य सुरक्षा द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। क्योंकि हर चीजों को लेकर हम मानते हैं जो जन जागरूकता है और जन भागीदारी है वो अहम है। इस टॉपिक से लेकर इस बार की थीम को लेकर और जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा है उसमें जन भागीदारी कितनी अहम है? बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जब आपकी काया ही सुखी नहीं है तो आपके लिए दुनिया के सारे सुख बेकार हो जाते हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके तन में लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है, जैसा आपने कहा, जैसा खाए वैसा हो मन, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि कोई किस भाव से आपको दे रहा है वो भी उसमें जुड़ जाते हैं। और ये बात सही है कि खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही महती आवश्यकता बन के उभरा है, और अब खाद्य सुरक्षा वर्ष भी मनाया जाता है, डेज भी मनाए जाते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी से हम निकले और दूसरी बीमारियां भी द्वार खटखटा रही हैं, और साथ ही कुछ चीज़ें और बहुत बड़ी विश्व का संकट बन गई है। ओबेसिटी पर प्रधानमंत्री चिंतित है। बिल्कुल। थायराइड हो गया है, स्लीप डिस्क हो गया है, लीवर कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं और किडनी वाले बढ़ रहे हैं, और हमारे इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम्स है अल्सर्स वाली वो बढ़ रही है, स्किन डिजीज बीमारियां देखी जा रही तो ये सारी जुड़ी हुई है खाद्य सुरक्षा से। यदि आपका पोषण सही है और आपको सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपका शरीर इन बीमारियों से लड़ सकता है, मजबूत रहेगा। नहीं तो आपका शरीर में ही अगर दम नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही अगर डेवलप नहीं हुई है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन दिनों एक चीज़ और बढ़ गई, इन दिनों ये चीज़ भी बढ़ गई कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। लोग भूलने लगे हैं, और आपने अक्सर लोगों को देखा होगा वो करते रहते हैं, उनको वर्ड्स पकड़ नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें इसी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो विभिन्न बीमारियां देख सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि जो शरीर की 90% जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो उदर से जुड़ी हुई हैं, यानी पेट से जुड़ी हुई हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पे सर किस प्रकार से जो खाद्य सुरक्षा है उसका हम ध्यान रख सकते हैं? क्या खाएं, क्या ध्यान रखें, क्या नहीं खाएं? इसमें एक सबसे पहला थंब रूल तो है कि आप अगर बाहर कम से कम खाएंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। और एक चीज़ और है, उसके बाद जो भी डिस्कस करना ठीक होगा, न सिर्फ नकली और मिलावटी सामान बाजार में है जी। इसके बाद जब आप बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद आपको हॉस्पिटल के चक्कर में फंसना होगा जी। वो आपके इतनी जांचें करवाएंगे, इतना सब कुछ करवाएंगे, ऐसी ऐसी दवाइयाँ देंगे। और हम क्योंकि हम ड्रग्स डिपार्टमेंट भी मेरे अधीन ही है, तो जो दवाइयों की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो 25 से 30% दवाइयाँ फर्जी हैं। और मुझे देख कर के रिपोर्ट्स आश्चर्य हुआ कि जिसमें 500 mg एजिथ्रोमाइसिन होना चाहिए था उसमें 0 है, लिवोसिट्रेजिन 0 है। ऐसी अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों की जब रिपोर्ट्स सामने आई तो मैं हतप्रभ रह गया। तो आप इधर भी नकली मिल रहा है, उधर भी आपको नकली दवाइयों के शिकंजे में फंस गए तो आपका जीवन बड़ा नारकीय हो सकता है। तो बेहतर है कि हम खाने पर ज़रूर ध्यान दें, कोशिश करें हम हमारे घर पर खाना खाएं, क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी दादी है, बहन है, बुआ है, आप ये देखिए कि सुबह की खाना वो शाम को हमें नहीं परोसते, उतना ही बनाते हैं वो जितना सुबह कंज्यूम हो जाए, शाम को हमारे फिर खाना खाने की जो फ्रेश बनेगा चीज़ें हैं। बिल्कुल। अब आप बाहर खाएंगे, 3 दिन पहले की दाल आपको परोसी जा रही है, 3 दिन पुराने चावल आपको परोसे जा रहे हैं, न जाने कब की ग्रेवी उसने रखी हुई है, पानी की बोतल्स जो है उसने धूप में रखी हुई है, पुराने बासी तेलीय सामान आपको मिलते हैं। मेरे पास डेली रोजाना कोई न कोई फ़ोन करता है, मैसेज करता है कि हम यहाँ खाना खाने आए थे, ऐसा हुआ, यहाँ खाने यहाँ खाए, अब ये मैनेजर मान नहीं रहा, हम क्या करें। तो इन ढेर सारी समस्याओं का कारण यही है।
जिस प्रकार आपने बताया कि न केवल जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट देखी जा रही है, बल्कि दवाइयों में भी जो मिलावट है, नकली दवाएं देखी जा रही है। तो इन सब चीजों की जो टेस्टिंग है, जो प्रोसेसिंग है कि ये नकली है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये किस प्रकार की जाती है पंकज जी? ये सही है। हमारे जो 94 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं राजस्थान में, आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जैसे यूपी महाराष्ट्र में 400 है लगभग, और फिर भी सैम्पलिंग में हम 94 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ भी देश में नंबर 1 है। हमने सबसे ज़्यादा सैम्पलिंग की है देश में। तो हम रेंडमली हमारी सैम्पलिंग हम करवाते हैं, जगह जगह जाते हैं, सैंपल लेते हैं, फिर उसके बाद लेबोरेटरी हमारी 11 लेबोरेटरीज अलग अलग ज़िलों में राजस्थान में है। मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, हमारी ड्रग्स की लेबोरेटरीज हैं, तो वहाँ पे हम उन सैंपल्स को भेजते हैं। फिर उसकी जो रिपोर्ट्स आती है उसके अनुसार हम कार्रवाई करवाते हैं। जो सब स्टैंडर्ड आती है फूड की रिपोर्ट, तो एडीएम कोर्ट में जाता है। और पिछले साल हमने 13 करोड़ रुपए की जुर्माने ऐसे लोगों पे लगवाए हैं, और हमने 2 दिन के अंदर 527 ऐसे जो मिलावटी और नकली बनाने वाले व्यापारी थे, ये रिकॉर्ड है, ये भी राजस्थान में पहली बार कि हमने 2 दिन के अंदर उनमें उनको कोर्ट में चालान करवा दिया ताकि वो सजा से बच नहीं सके। तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है और इन पे एक्शन भी लिया जा रहा है लगातार, क्योंकि लगातार सर तकनीक की बात भी अहम हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो कार्रवाई है उसमें तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का भी परस्पर पैरेलल उसमें एक इन्वॉल्वमेंट है। क्या मोबाइल टेस्टिंग लैब्स भी उसमें शामिल की जा रही है? मोबाइल टेस्टिंग लैब हम जगह जगह लिख करके भी जाते हैं, और कोई भी आदमी चाहे तो वो भी आकर के करवा सकता है। तो कई चीज़ें हैं, जैसे दूध है, मावा है, पनीर है, ढेर सारी ऐसी चीज़ों की स्पॉट टेस्टिंग हो जाती है, और हाथों हाथ हम उसे रिजल्ट दे देते हैं कि इसका रिजल्ट ये है। और ये भी है कि कई बार आदमी चाहता है कि मेरे को ये जो घी है इसकी रिपोर्टिंग करानी है, ख़राब है, तो अलग अलग ज़िलों में जहाँ पर ये लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पर जैसे जयपुर में जनता कॉलोनी, सेठी कॉलोनी में है, तो वहाँ पर हमारी लेबोरेटरी, वहाँ 1000 रुपये जमा करवा करके भी कोई आम आदमी भी टेस्टिंग करवा सकता है। तो ये सारी, अब हमारी एक और अच्छी बात है कि राजस्थान में एक माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी भी हमारी हो गई है। तो अब से पहले जो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, अब सरकार ने शुरू कर दिया है, तो हम खाने का टेस्टिंग करा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, ऐसे कौन से विषैले माइक्रोब्स हैं जो हमारे शरीर को खतरनाक ढंग से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी भी हमारे यहाँ जांच शुरू हो गई है। तो इस तरह की जो बासी, विषैले, खराब हो चुके पदार्थ हैं, उनकी हम जांच करवा करके उनको भी कानून के दायरे में अब ला सकते हैं। मतलब हर प्रकार की जो जांचें हैं वो अब मुमकिन हो पा रही है, न केवल कार्रवाई हो रही है बल्कि उनकी जांच भी हो पा रही है। पंकज जी, क्योंकि जिस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जांचों की बात करी आपने, कार्रवाई की बात करी, ऐसी कोई कार्रवाई जिसको आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ में, जिसमें पता लगता है कि किस प्रकार जो खाद्य सुरक्षा है वो एक अहम मुद्दा है और उसमें जो जन जागरूकता है वो भी अहम मुद्दा है? 2 कार्रवाई हैं जो एक तरह से आपस में जोड़ के भी हम देख सकते हैं। हमारे बहुत ही 2 जागरूक ग्राहकों ने पिछले गर्मियों में बताया कि वो घी लेकर के आए थे जी, और वो घी उन्होंने गर्म किया, 52 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था, तब भी वो बिल्कुल सॉलिड था। जैसे ही कढ़ाई में उन्होंने गर्म करना शुरू किया तो चमड़े की बदबू आई। उन्होंने हमें संपर्क किया तो हमने बिल वगैरह मंगाए तो पता लगा कि डी-मार्ट से लिया गया था जी। फिर हम वहाँ चेक करने गए तो वो नकली घी था जो हरियाणा से आया था जी। फिर हमने वो सारे उनका जो माल था पूरा उसको हमने सीज किया, लेकिन हमने जैसे ही पीछे पलट के हमारे इंस्पेक्टर्स ने देखा तो सरस के डिब्बे रखे हुए थे नकली वाले। तो हमने जब चेकिंग की तो उसके सारे सीरियल नंबर्स वगैरह एक जैसे ही थे। फिर हमने सरस से उनकी क्वालिटी कंट्रोल टीम को बुलाया, उन्होंने चेक किया और ये पाया कि ये बिल्कुल नकली है। तो हमने वो सारा माल भी सीज करवाया। फिर करते 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 हम वहाँ पहुँचे जहाँ से इन्होंने वो माल खरीदा, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। यस, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जो होलसेलर था वो हम सीकर रोड पे वहाँ पहुँचे। तो उसने बड़े स्टाइल से काम किया हुआ था कि एक कार्टन में मान लीजिए 10 डिब्बे हैं 1-1 किलो के, तो उसने एक कार्टन में 4 डिब्बे दोनों चारों तरफ साइड में, यानी कि 25% माल उसमें नकली है। तो हिसाब लगाएं तो काफ़ी लाख किलो लीटर जो नकली घी डी-मार्ट के द्वारा लोगों के उसमें जा चुका था। 3 FIR फिर सरस वालों ने उनके खिलाफ दर्ज करवाई, उस पर बड़ी कार्रवाई हुई और डी-मार्ट के शेयर भी नीचे आए। और फिर एक और हमें पता लगा कि खो नागौरियान में एक बड़े टूटे फूटे से ईंटों के मकान में कोई घी बना रहा था। वो सारा कृष्णा, लोटा, सारे उसके पैकिंग मटेरियल उसके पास सारा था। पाम ऑयल में एसेंस मिला करके वो काम कर रहा था। उसका बड़ा भारी नेटवर्क था। पुलिस के साथ हमने कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ा।
फिर ऐसे ही एक मुहाना में भी इसी तरह का एक पूरा जखीरा जो इसी सिस्टम से तैयार हो रहा था घी, वो भी हमने पकड़ा। तो ये 2-3 कार्रवाइयाँ बड़ी मेमोरेबल है कि इस तरह की तो जिस प्रकार से बताया आपने, क्योंकि घी, पनीर वगैरह जो ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, जो प्रतिदिन हर घर में इस्तेमाल होते हैं, इनमें जब मिलावट पाई जाती है, इनमें जब अशुद्धता पाई जाती है, कितनी परेशानियां एक आम व्यक्ति को हो सकती है? इससे ढेर सारी परेशानियां हो सकती है। एक तो आपके लीवर खराब हो सकता है, लीवर आपका बहुत डैमेज हो जाएगा। फैटी लीवर की हिंदुस्तान में वैसे भी 10 में से 6 के फैटी लीवर है, और आपके अंदर छोटी छोटी गांठें हो सकती है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, आपके बाल उड़ने लग जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएंगे, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन से 8-8, 10-10 दिन तक आपको परेशान होना पड़ सकता है। कई ऐसे मामले भी आए कि जो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कई बार मरते मरते भी बचे। तो ये बड़ी डेंजरस है। तो बहुत ही सोच समझ करके ये, यदि आप बाहर खाना खाने शौकीन हैं, क्योंकि हमने ऐसे भी मामले पकड़े हैं जहाँ ग्रेवी तो ख़राब थी, इसके साथ साथ कलर्स मिले हमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर। जब हमने पूछा ये होली वाले रंग यहाँ क्या काम के हैं, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि कोई ग्राहक आकर के ये कहता है कि हमें तो बिल्कुल लाल सुर्ख और तरी वाली सब्जी चाहिए, तो हम उसमें से एक चुटकी सिंथेटिक जो कलर रंग उसमें डाल देते हैं। फिर मैंने कहा हरा रंग क्यों है, तो कि कोई हरे मटर की डिमांड करता है तो हम हरा रंग उसमें डाल देते हैं। अब ये इतने डेंजरस हैं शरीर के लिए। अब इनको जब हम पकड़ते हैं सैम्पलिंग में, ये एक्स्ट्रा कलर्स आते हैं, तो ये बहुत ही अनसेफ क्वालिटी का फूड है। इसमें जुडिशियल कोर्ट में उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो अनसेफ फूड है आपकी बॉडी के लिए क्या क्या कर सकता है, आपको धीरे धीरे मार सकता है। नई जो चीज़ें आई है सामने, तो 20 से 34 साल के जो लोग हैं उनके सबसे ज़्यादा स्टंट डाले जा रहे हैं। और ये सब फूड जो है ना, इसी की वजह से पाम ऑयल का चलन बढ़ रहा है। जितने पैक्ड फूड है, नाचोस, लेज और ये जितनी नमकीन्स हैं जो सारी पैक्ड हैं, क्योंकि ये इसमें सुगंध नहीं है जी। तो आप 6 महीने भी आप इसको टेस्ट करेंगे तो सेम रहेगा, सिंथेटिक ऑयल तरीके से ही। और लेकिन आप मूंगफली और सरसों में बनाते हैं तो 7-8 दिन बाद जो देसी भाषा में गए तो कि इसमें तेल चढ़ गया। लेकिन ये पाम ऑयल में इसलिए बनाते हैं कि एक तो बहुत ही सस्ता है, उनको कॉस्ट फ्रेंडली पड़ती है, लेकिन ये धीरे धीरे बॉडी में जाकर के जमने लगता है। हमारी जो रुधिर की नलियां हैं उसमें जमेगा, हार्ट में जाके हमारे धीरे धीरे हार्ट अटैक्स होंगे। और 99%, 98% हमारी जो ब्लॉकेज वाली समस्या है, इसकी वजह से एक और कहना चाहूँगा कि जो लोग कोल्ड कॉफ़ी पीने के आदी हैं जी, तो कोल्ड कॉफ़ी में आप यहाँ पर भी आइसक्रीम और डेसर्ट है। आइसक्रीम मिल्क से बनती है, डेसर्ट को पाम ऑयल से बनाया जाता है, फ्रोजन डेजर्ट भी कहा जाता है। फ्रोजन डेसर्ट इतनी डेंजरस है कि आप सीधा सीधा पाम ऑयल अंदर ले रहे हैं। हालांकि सरकार ने अनुमति दे रखी है, लेकिन ये चयन का अधिकार हमारा है कि हमें क्या खाना है या क्या नहीं खाना। तो ये एक और ये बड़ी अहम बात कही आपने, जो चयन का अधिकार है, क्योंकि ये तो हमारा एक नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते और एक कस्टमर होने के नाते, क्योंकि जन जागरूकता से ही चीजें सही हो पाएंगी। आप शुद्ध आहार का ही सेवन करेंगे तो एक जागरूकता के नाते भी पंकज जी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, खाद्य सामग्री हम खरीद रहे हैं, उस पर किन किन चीजों का ध्यान रखें, किन किन मापदंडों को हम एक बार चेक करें, क्या क्या चीजें होती हैं जी? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और हम अक्सर ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हम बहुत बड़े आदमी की तरह परचेजिंग ना करें। अगर हम मिठाई ले रहे हैं तो हम दुकान पर जाएं, ये नहीं कि 4 किलो ये दे दो, 2 किलो ये दे दो। आप उससे जाकर के टेस्ट करिए जी। थोड़ा सा आप टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट पता लगेगा कब की है। हो सकता है पुरानी हो, बदबू आ रही हो, टेस्ट ठीक नहीं हो, आपको टेस्ट करते ही पता लग जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है जी। टेस्ट करें, उससे पूछें कब उसने बनाई है, कब तक इसको यूज़ करना है, उसके बाद लें, उसे सूंघें। तेल और घी आप खरीद रहे हैं तो घी आप हाथ में लेकर के यूँ देखेंगे, और अगर शुद्ध घी है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और वो काफ़ी देर तक आपके हाथ में रहेगा, चिकनाहट उसकी ज़्यादा होगी। ऐसे ही तेल में है तो आप उसका रेपर जो है उस पर लिखा हुआ है वो देखें। तो ये कुछ चीज़ें, मसाले हैं, उनके बारे में आप सवाल करें, कौन सी कंपनी के हैं, क्या हैं, इसकी एक्सपायरी क्या है, ये कोई ख़राबी तो नहीं है इसमें प्रिजर्वेटिव्स कितने डाले हुए हैं, केमिकल्स कितने डाले हुए हैं। तो अब हर एक जो पैक्ड चीज़ है, चाहे मसाले हों चाहे आटा, ये कॉमन सेंस की बात है कि उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल्स वगैरह डाले गए हैं। तो ये हमें पूछताछ करनी चाहिए, 2-3 दुकानों पे हमें जाना चाहिए, किसी की अच्छी है उससे हमें, क्योंकि हमें कम से कम महीने में आधा घंटा
7 दिन में आधा घंटा तो हम लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम रेडीमेड आटा लाएं, हम पास पड़ोस में जाकर के बैठ करके पिसवा सकते हैं। आजकल तो बड़ी अच्छी सुविधाएं आ गई, कोल्ड प्रेस वाली मशीनें आ गई है, लोगों ने लगा ली है। हम वहाँ जाकर के अपने सामने तेल निकलवा सकते हैं। उनके टेस्ट अलग होंगे, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा अच्छी होगी। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर बड़ा अच्छा रिएक्शन करने लगा। बोले तो शायद यही कारण थे कि जो पहले के, अगर हम 25-30 साल पहले जाएं, ज्यादा समय भी नहीं, तो जो पहले के लोग थे वो मसाले घर में पीसते थे, आटे घर में पीसते थे। इस प्रकार से जो उनका स्वास्थ्य था वो भी स्वस्थ रहते थे, न केवल, और शुद्ध आहार से उनका मन भी प्रसन्न रहता था। एक अहम बात पंकज जी आपने कही कि जिस प्रकार से मिठाइयों को हम देखें, क्योंकि जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं, मिठाइयों में मिलावट, मावे में मिलावट की अनेकानेक खबरें, और इस प्रकार से लबाब हो जाता है। चीजें, बहुत सारी खबरें आती हैं, उन खबरों से पता लगता है कि किस प्रकार मावे में मिलावट की जा रही है। एक प्रयास खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किया गया कि जो मिठाइयां हैं उस पे यूज बाय, या जिस दिन वो मिठाई बनी है उसका वो डेट मेंशन की जाए। इसका क्या प्रभाव रहा? दूसरा, इसमें मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो मावे की मिलावट है उस पर रोकथाम लगातार की जा रही है। आपके 2-3 सवाल हैं एक ही सवाल में। तो एक तो जो डेट वाला, तो एफएसएसआई पे व्यापारियों ने बहुत दबाव डाला जी, तो वो डेट जिस दिन बनी और एक्सपायरी क्या है वो तो हट गया है। अब बेस्ट बिफोर की रह गई है, लेकिन उसका कोई वो लगा ही रहता है, तो पता ही नहीं लगता है कि ये इसकी बेस्ट बिफोर डेट क्या है। तो ये तो एक तरह से बेकार हो गया। दूसरा, जो आपने मावा पनीर इसकी कही, मैं तो यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि पनीर में इतनी ज़्यादा मिलावट है कि आप शादी ब्याह पार्टी सगाई सब में आप इसको आप बहिष्कार ही कर दें तो ठीक है, क्योंकि 99% पनीर नकली आ रहा है। मावे की भी यही स्थिति है। अब तीसरी बात आती है कि त्योहारी सीज़न में जो मिठाइयाँ हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी लोग अपना लाभ कमाने की दृष्टि से साल भर पुरानी जो चाशनी इकट्ठी करते जाते हैं, या और जो तेल घी इकट्ठे करते जाते हैं, पुरानी चीज़ें, उसको इकट्ठा करके प्रोसेस करके त्योहारी सीजन में वो निकालने की कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा लाभ। ये सारा खेल लालच और ज़्यादा लाभ का है, चाहे नकली घी का हो तो, क्योंकि पाम ऑयल और कुछ केमिकल्स मिला करके बनाने पे उसको 100-125 रुपये का पड़ेगा और 650 रुपये में वो बेचेगा। यही हाल नकली दूध में है कि कुछ केमिकल्स और पाम ऑयल और ये कास्टिक सोडा ये सब मिलाया और उसको बहुत सस्ता सा पड़ गया, तो वो इसको करेगा। ये सारा खेल लालच और लाभ का है। तो अगर वो व्यापारी वगैरह या जो भी इस तरह के मिलावटखोर है, नकली करने वाले, अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा दर्शकों को ये कहना है कि आप भी अपने लाभ के लिए काम करें, अपने घर पे चीज़ें बनाएं। पहले भी बनती थी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आपने बाहर खाना बंद किया है तो आपकी बॉडी बहुत शुद्ध हो जाएगी, और आपको पता लगेगा कि किसी दिन आपने अगर बाहर खाया है तो आपका शरीर कितना परेशान होगा उसको बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल, इनडाइजेशन और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो देखी जाती हैं। परंतु जो स्कूल और छात्र हैं, मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है, उनकी ध्यान रखना, उनकी चिंता करना सबसे हमारा अहम कर्तव्य है। तो स्कूलों में और बच्चों के लिए विशेष तौर पे जो खाद्य सुरक्षा है उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या क्या जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, खासकर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए? स्कूलों के लिए भी हम बहुत सारे विज्ञापन और सब चीज़ें डिजाइन कर रहे हैं जी। तो एक तो जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे और बहुत सारे जो ऐप भी हो जाए जो खाने पीने की चीज़ों को हैंडल करते हैं जी, हम उनको लगातार ट्रेनिंग देते हैं कि सरकार की गाइडलाइन एफएसएसआई की और ये है, तो आपको इन गाइडलाइंस का पालन करना है, ऐसे आप चीज़ों को स्टोर करें, ऐसे उसको प्रोसेस करें, और ऐसे आपके वहाँ का वातावरण होना चाहिए, लाइट इतनी होनी चाहिए, आपका पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, पानी की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपके जिन चीज़ों में रॉ मटेरियल को स्टॉक कर रहे हैं वो फूड ग्रेड कंटेनर्स होने चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी लगातार प्रसार कर रहे हैं कि जो स्कूलों में जाने वाला जो बच्चों का टिफ़िन है उसमें स्कूलें बैलेंस्ड डाइट उसमें रखें, ये नहीं कि जंक फूड रखे जाएं। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वो तय करें कि बच्चे फ्रूट्स भी डेली लेकर के आएँ और जो हेल्थी फूड्स है वो भी लेके आएँ। साथ साथ हम स्कूलों की कैंटीन्स वगैरह ये भी हम लगातार चेक करते हैं। स्कूलों के आसपास के ऐसे जो विक्रेता हैं उनको भी हम चेक करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जन जागरूकता का स्तर जो है बच्चों में और उनके पेरेंट्स में बढ़े, और जो स्कूलें हैं उन्होंने भी अब इस पे काफ़ी काम करना शुरू किया है। पंकज जी, देखा जाता है कि लगातार जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसके द्वारा लगातार जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, या जो ऐसे
प्रतिष्ठान है जहाँ पे कोई खाद्य सामग्री बनाई जा रही है, उन पे लगातार जब ऐसे कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाती है। तो ये जो कार्रवाई होती है, क्या शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है, रूटीन कार्रवाई होती है, किस प्रकार इसको निर्धारित किया जाता है? तीनों चार तरीके से काम करते हैं हम। एक तो रैंडमली भी हमारे अभियान चलते रहते हैं, जैसे होली पे हम चलाते हैं, दिवाली पे, गर्मियों के सीज़न में और दूसरे सीज़न में। फिर हम कई बार ये अभियान चलाते हैं कि सारे फ्रूट्स को टेस्ट करना है और ख़राब है उसको फेंकवाना है, कभी होटल्स पे, कभी रेस्टोरेंट, कभी घी, कभी तेल, कभी मसाले, कभी चाय। तो ये सारा अभियान चलता है। साथ ही हमारे पास हमारे नेटवर्क पे बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, उन सारी शिकायतों को भी हम डील करते हैं और प्रत्येक शिकायत पे इफेक्टिव कार्रवाई होती है। सारी कार्रवाइयों के बाद में कोर्ट में सारे मामले पेश किए जाते हैं और कोशिश की जाती है उनको पेनलाइज किया जाए। जिस प्रकार लगातार राज्य में, जिस प्रकार आपने कहा भी कि जो राज्य है वो हालांकि हमारे पास में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स कम है, परंतु फिर जो भी कार्रवाई है वो देश में हम हौसले में नंबर 1 है। जो हौसले है वो बुलंद है। तो क्यों जो राज्य में FSSAI की जो गाइडलाइन है उसकी जो पालना है वो संतोषजनक है आपके अनुसार? संतोषजनक ही नहीं बाकी काफी उत्कृष्ट है। जितनी भी FSSAI की गाइडलाइंस है हमने उसको पूरी कराई है। हमने अपनी ओर से ये भी कोशिश की है कि रेस्टोरेंट और ढाबे और ऐसे जो है रूफटॉप सब पे हम वो भी बोर्ड्स लगाएं कि हमारे यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स है उसके रिड्रेसल के लिए नंबर है, इस नंबर पे आप बात, जो मालिक है उसका ये नंबर है और खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत करनी है तो उसका ये नंबर है। हमने बीच में ये भी बोर्ड्स लगाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि FSSAI की जो गाइडलाइंस हैं वो तो वही हो, इसके अलावा भी और हम अच्छा काम कर सकें। शिकायत की आपने बात की पंकज जी, तो अगर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी खाद्य सामग्री मैंने खरीदी है या किसी जगह से मैंने खाद्य सामग्री वहां पे उसका सेवन किया है जो उसको लगता है कि वो अशुद्ध है या मिलावटी है, उसकी शिकायत वो खाद्य सुरक्षा जो आयुक्तालय है वहां किस प्रकार कर सकता है? कई तरह से शिकायतें कर सकते हैं। जिले के कलेक्टर को कर सकते हैं, CMHO प्रत्येक जिले में उनको कर सकते हैं, BCMHO को कर सकते हैं और इसके अलावा 198 राजस्थान सरकार के हेल्पलाइन में उस पर कर सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462819999, इस पर भी शिकायतें कर सकते हैं और हर शिकायत पे कार्रवाई होती है। तो जिस प्रकार सर ने बताया कि 198 पे शिकायत कर सकते हैं, उसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी 9462819999, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि लगातार जो खाद्य सुरक्षा है उसको लेकर न केवल खाद्य विभाग आयुक्तालय जागरूक कर रहा है लगातार, बल्कि अनेक अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अभियान की बात की जाए तो पंकज जी, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान तो एक बड़ा सफलता भी रहा। उसके साथ में ही बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जिनके माध्यम से जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया गया, साथ ही साथ में जो अशुद्ध आहार है उस पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। उस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सत्ता संभाली, उनके मन में सबसे पहला एक ख्याल आया कि राजस्थान को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो 15 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान शुरू किया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, जिसमें हर तरफ से कार्रवाई की जानी थी, जन जागरूकता बढ़ानी थी, ट्रेनिंग्स देनी थी, मिलावटखोरों पे बड़ी कार्रवाइयाँ करनी थी, उनको सजा दिलवानी थी, पेनल्टी लगवानी थी। वो सारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, ढेर सारे अभियान चलाए गए और उन सारे अभियानों में राजस्थान देश में नंबर 1 रहा और लगातार अभी भी ढेर सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो हम उसको सारे न्यूज़ में भी पब्लिश कर रहे हैं कि यहाँ ये सैंपल लिया गया था, इसकी ये रिपोर्ट आई है, इसकी ये रिपोर्ट आई है। ये सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रमुख सचिव जो हैं शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की गायत्री राठौड़ जी, हमारे कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये सारे इसको मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर गाइड करते हैं, आदेश मिलते हैं, उन सब पे पूरा हमारा स्वास्थ्य विभाग, माननीय जो मंत्री हैं हमारे, ये सब मिलकर के इनके सुपरविजन में बहुत ही अच्छा अभियान राजस्थान सरकार चला रही है। जहां एक और हम बात कर रहे हैं पंकज जी कि किस प्रकार से जो आसपास हर चीज में मिलावट देखी जा रही है, चाहे वो घी है चाहे पनीर है, वहीं दूसरी ओर लगातार केंद्र सरकार द्वारा भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी मिलेट्स पर जोर दिया जा रहा है। उस पे आपका क्या विचार है? मिलेट्स का माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा अच्छा है और जब भारत में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुई थी दिल्ली में, उसमें भी मिलेट्स का ही खाना परोसा गया था। तो मिलेट्स हमारे शरीर को बहुत निरोग रखते हैं, क्लीन करते हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो मिलेट्स को न सिर्फ सरकार बल्कि UNO और सभी लोग इस पे बड़ा काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी काम हो रहा है, पिछले साल मिलेट ईयर भी मनाया गया। तो मिलेट्स को अब काफ़ी प्रमोट किया गया, जैसे हमारी जो राबड़ी है, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, ये सब चीज़ें
इन सब को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, हमको सही न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले। जैसे आपने शुरू में ही बात की, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो ये शुद्ध खाद्य पदार्थ हैं जो आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने वाले हैं। तो इस पर लगातार फोकस कर रहे हैं। हमने भी कई सारे जन जागरूकता के ऐसे कार्यक्रम किए हैं। एक अहम प्रयास केंद्र सरकार द्वारा पंकज जी किया जा रहा है कृषि विकास को लेकर, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भी पौधा है, कोई भी पेड़ है, उसको स्वस्थ रखना है तो उसकी अगर जड़ स्वस्थ रहेगी तभी वो पेड़ फलदार हो पाएगा, वो अच्छे फल दे पाएगा। इसी मानसिकता के साथ में जो कृषि है उसको विकसित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों की शुद्धता के साथ में कृषि विकास कितना अहम मानते हैं? बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही वक्त की ज़रूरत है जी। बहुत ही सारे पेस्टिसाइड, केमिकल्स और ऐसी खाद की वजह से आप आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब की क्या स्थिति हो गई। तो प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हरित राजस्थान के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसी खाद के बजाय हम वर्मी कंपोस्ट या जो नेचुरल खाद है उस पर कैसे काम किया जाए, किसानों को कैसे सेंसिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस जो वाले जो खेती है, सब्जियां हैं, उस पर अब जोर दिया जा रहा है। सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। तो सरकार की ये कोशिश है कि हमें शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले जिस पे पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़के जाएं। नहीं तो आप देखते हैं लौकी, खीरा वगैरह ये जो है इस पे पेस्टिसाइड डाल करके एक रात में पका दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार की ये कोशिश है कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जो ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, जो शुद्ध काम कर रहे हैं, जो नेचुरल प्रोसेस से पौधों को उगा रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं, गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। उन सब पे सरकार का इस बार अब बहुत जोर है। आगे क्या योजना है खाद्य सुरक्षा विभाग की? कौन कौन से अभियान अब आगे पाइपलाइन में है? किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी शुद्ध अशुद्ध आहार के लिए? अब जैसे बारिश का सीजन सामने है, तो बारिश के सीजन में फंगस और बैक्टीरिया और दूसरी ढेर सारी चीजें हो जाती है, खाद्य पदार्थ हमारे कंटेमिनेट हो जाते हैं जी। इस पे भी लगातार एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा। दूसरे और भी कई चीजें हैं जिन पे हमने प्लान किया है, अभी तो आपको बताएंगे नहीं तो मिलावट को पहले से जागरूक हो जाएंगे, आगाह हो जाएंगे। तो हमारे सारे पाइपलाइन में है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि राजस्थान को मैं स्वस्थ बनाऊंगा, और आप जल्दी देखेंगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है, अभी भी चल रही हैं, और लगातार जनता को जागरूक किया जाएगा। अभी हमने पिछले महीने भर पहले एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग भी, जो सारे FBOs थे, वेंडर्स, उनको हमने 2-2.5 हज़ार लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दी है। वो सारी चीज़ें एक साथ हम करने वाले हैं, और कोशिश ये रहेगी कि राजस्थान की जनता को शुद्ध आहार मिले, अच्छी चीज़ें मिले। बिल्कुल, क्योंकि लगातार प्रतिबद्धता के साथ में जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय है, वो लगातार न केवल लोगों को जागरूक कर रहा है बल्कि विभिन्न एडवाइजरी के थ्रू यही बताता रहा है कि किस प्रकार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं कि कौन सा आहार शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। लगातार जन जागरूकता से ही, आपकी खुद की एक पहल से ही इस खाद्य सुरक्षा अभियान और शुद्ध आहार मिलावट पर वार पे भी आप अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आप अपना मूल्यवान समय निकाल के हमारे शो पे पधारे। तब तक के लिए हम फिर लौटेंगे अगले हमारे अतिथि के साथ में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप खाइए शुद्ध आहार और करते रहिए मिलावट पर वार। लक्ष्य आर्य के साथ में DD न्यूज, नमस्कार।